जगबानी टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं कुलविंदर माही लैके हाजिर हाँ इस वेले दी खास खबरां। तो सीएम नायब सैनी अज कुरुक्षेत्र पहुंचे ने। उत्थे लाडवा हल्के दे विच उन्हां दे वल्लों पिंड दा दौरा किया गया और उस पिंड दे विच जाके लोकां दीयां समस्यावां सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों सुणीआं गईआं और पिंड वालिआं लई वड्डा ऐलान भी नायब सैनी हुणां दे वल्लों किया गया। तो दस दिए कि पिंड प्रहलादपुर दे विच सीएम नायब सैनी पहुंचे सी। उत्थे पिंड दीयां समस्यावां सुणदे होए उन्हां दे वल्लों ਲੱਖਾਂ रुपए पिंड के विकास कार्यां लई दिते गए। लाडवा हल्के का पिंड प्रहलादपुर जिथे पीण वाले पानी की समस्या चल रही है, इसे दे चलदे लोकां दे वल्लों मंग की गई सी कि उत्थे पानी की पाइपलाइन विछाई जाए, जिस नूं लैके इस मंग नूं तुरंत सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों मान लिया जाता है और उत्थे पाइपलाइन विछाउण लई 47 लाख रुपए भी ऐलान कर दिते जाते हैं। उत्थे ही दूसरे पासे पिंड के बाकी कामां लई भी सरपंच लई 21 लाख रुपए अलग तो उन्हां दे वल्लों दिते गए ने। दस दिए कि इत्थे सीएम नायब सैनी उन्हां दे वल्लों लोकां दे नाल मुलाकात की गई, उत्थे उन्हां दीयां मुश्किलां सुणीआं गईआं। सीएम नायब सैनी कोशिश करते हैं कि लोकां दे नाल जाके उन्हां दीयां मुश्किलां जनता दे विच बैठ के सुणीआं जाण। खुला दरबार उन्हां दे वल्लों लगाया जाता है और इसे दी तस्वीर लाडवा हल्के दे विच देखण नूं मिली। लाडवा हल्के दे पिंड प्रहलादपुर दे विच सीएम नायब सैनी पहुंचे सी और उन्हां दे वल्लों मौके दे उत्ते ही लोकां दीयां जो समस्यावां सी उन्हां दा निपटारा किया गया। तो 47 लाख रुपए पाइपलाइन विछाउण लई अते 21 लाख रुपए अलग तो सरपंच नूं विकास कार्यां लई दिते गए ने। और इस मौके तस्वीर तुसीं देख सकदे हो किस तरीके दे नाल सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों लोकां दे नाल मुलाकात की गई, उन्हां दीयां समस्यावां सुणीआं गईआं और उन्हां नूं भरोसा दिता गया कि उन्हां दीयां समस्यावां दा निपटारा जल्द तो जल्द किया जाएगा। उत्थे हुण रुख करते हैं अगली खबर का। सीएम नायब सैनी हुणां दे वल्लों अविश्वास प्रस्ताव जो विधान सभा दे विच रद्द किया गया, तो उस बारे भी गलबात अज की गई। दस दिए कि कांग्रेस दे वल्लों सीएम नायब सैनी दी सरकार दे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विधान सभा दे विच पेश किया गया सी। इस प्रस्ताव नूं सरकार उस जो स्पीकर ने उन्हां दे वल्लों रद्द कर दिता जाता है, क्योंकि उस मौके जो कांग्रेस है तो उत्थे चर्चा लिए नहीं बैठी सी, जिस दे चलदे इस प्रस्ताव नूं रद्द कर दिता गया। तो सीएम नायब सैनी ने इस मौके बोलते हुए कहा कि कांग्रेस दे कोल बोलने लिए कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस कोल सिर्फ झूठ का पुलंदा है। भाजपा ने कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव रद्द कर दिता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कोल कोई मुद्दा ही नहीं बचिया। उन्होंने वल्लों प्रस्ताव जेकर पेश किया जाता है तो फिर उत्थे वो बैठ के उस प्रस्ताव के उत्ते चर्चा करने लिए भी तैयार नहीं हैं। उन्होंने जेकर कोई प्रस्ताव पेश करता है तो उन्होंने उत्थे बैठ के सुनना भी चाहिए कि उस बारे की जो जवाबदारी दी जा रही है। तो उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव रद्द कर दिया गया है, कांग्रेस सिर्फ एक झूठ का पुलंदा है। तो की कुछ सीएम नायब सैनी उन्होंने वल्लों कांग्रेस के उत्ते निशाने बिनते हुए कहा गया, तुहानूं सुना देंदे हां। कांग्रेस पार्टी कई झूठ के मुद्दे लेकर के कोई वोट चोरी की बात कर रहा है, कोई संविधान को खतरे की बात कर रहा है इनमें से, परंतु सारे के सारे बोगस मुद्दे कांग्रेस पार्टी लेकर के आ रही है और ऐसे मुद्दे लेकर के आ रही है जिससे कि आम व्यक्ति भी ये सोचता है कि ये सारा का सारा झूठ का पुलिंदा है। कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं बचा। रात भी जो अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लेकर के ये लोग आए, फिर सुनने का भी मादा नहीं है और सुनने का मादा नहीं, वॉकआउट करके चले गए। तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने कि जब जो व्यक्ति प्रस्ताव लेकर के आया वही बैठने के लिए तैयार नहीं है, वही बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन रेज किया है तो उसको सुनने का मादा भी होना चाहिए। ऐसा 2024 में भी किया था। मैंने सबसे पहले अपना जब वक्तव्य शुरू किया तो मैंने उस बात को कहा कि आप 2024 में भी लेकर के आए थे, परंतु आप धैर्य से बात सुनिए, क्योंकि वोटिंग होनी है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर। ये मजाक नहीं होता कि आप कुछ भी खड़ा होकर के बात बोल देंगे और फिर सुनने का हम तैयारी नहीं करते, फिर भाग जाते हैं। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और रातों वॉकआउट करके, तो माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने जब जो लोग प्रस्ताव लेकर के आए थे और वही सुनने के लिए तैयार नहीं, वही वॉकआउट करके चले गए, उन्होंने सर्वसम्मति से उसको खारिज कर दिया। तो मानते नहीं लोकसभा भी नहीं चलने दे रहे हैं ये लोग, कभी वंदे भारत को लेकर विरोध करने जाते हैं, कभी सर को लेकर, तो तमाम मुद्दों को लेकर लोकसभा भी नहीं चलने दिया। देखिए, मैंने कहा है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। कांग्रेस पार्टी खत्म हो चुकी है। अब ऐसे मुद्दे लेकर के ये आ रहे हैं कि 60-55 साल तक शासन करते रहे,
भी उनमें क्या क्या काम किए वो गुणवाने की तो दूर की बात गई। ये तो बेचारे कभी कहा वोट चोरी हो गया, कभी कहा संविधान को खतरा हो गया, कभी कुछ इस प्रकार के आरोप लगाते हैं जिससे कि आम जन भी उनसे आहत होता है। ਤਾਂ ਉਧਰ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣੀ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। को दुरुस्त करना हमारी पुलिस का दायित्व है और मजबूती से वो लगे हुए हैं। उसके अंदर गैंगस्टर का कोई स्थान नहीं है और हमने ये कहा भी था कि या तो वो बदमाशी को छोड़े या फिर हरियाणा छोड़े, दोनों की एक बात है और उसमें हमारी पुलिस मजबूती से लगी हुई है। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। हाँ, आज कई गाँव के अंदर मैंने कहा है, क्योंकि मैं बराबर जब भी समय रहता है तो मैं लाडवा के क्षेत्र के लोगों को मिलता रहता हूँ, क्योंकि लाडवा के क्षेत्र के लोगों ने बड़ा स्नेह और प्यार दिया है। मैं इनका दिल से दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं लगातार क्राइम बढ़ रहा है। साथे थे गृह मंत्री आप हैं और सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आज भी बोला। देखिए, दुष्यंत चौटाला जी भी सरकार में मंत्री रहे हैं, उसको मालूम है, क्योंकि अब तो कुछ भी बोल ले वो है, कुछ भी बोलते बोलने में तो नहीं हाजरी तो लगवानी है राजनीति में उसने, परंतु देख लिया लोगों ने उसका भी। ठीक, थैंक यू सर। थैंक ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਬੱਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਜੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ ਉਹ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਧੁੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ITI ਚੌਂਕ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਪਲਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਤੋਂ 45 ਸਵਾਰੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ 8 ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੁੰਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਨ ਨਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਬੱਸ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। जो सजा बनती होगी उसकी मैंने जांच के आदेश दे दिए हैं, क्योंकि हमने एडवाइजरी जारी की हुई है कि धुंध में 60 किलोमीटर की स्पीड से ज़्यादा गाड़ी ना चलाई जाए। तो अगर उसने उसकी उल्लंघना की है तो उसकी जांच भी होगी, कार्रवाई भी होगी और जो सज़ा बनती होगी वो सज़ा भी होगी। ਤਾਂ ਇਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੁੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਜਗਬਾਣੀ TV।